शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसे लोग मिट्टी का कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस कुएं का पानी पीने से थकान तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन बुजुर्ग हमेशा मना करते थे, इस कुएं का पानी मत पीना। इसी गांव में रहती थी गौरी, अपनी छोटी बहन नंदिनी और दादी के साथ। एक रात नंदिनी को बहुत प्यास लगी। सब सो रहे थे। नंदिनी चुपचाप घर से निकली और सीधे मिट्टी के कुएं के पास पहुंची। कुएं के पास खड़े होते ही उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, पानी पी लो। अगली सुबह नंदिनी घर में नहीं थी और कुएं के पास उसकी चप्पल पड़ी हुई थी। नंदिनी के साथ क्या हुआ, कुएं की आवाज किसकी थी, आगे की कहानी देखें पार्ट 2 में। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। नंदिनी मिट्टी के कुएं के पास बेहोश पड़ी मिली, लेकिन जो सबसे अजीब था, उसके बाल सफेद हो चुके थे। गौरी उसे उठाकर घर लाई। नंदिनी की आंखें खुली पर वो पहले जैसी नहीं थी। गौरी ने पूछा, नंदिनी तू ठीक है ना? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, दीदी कुएं के अंदर कोई है। उसी दिन से गांव में और भी बातें होने लगी। जो लोग कुएं का पानी पीते थे वो अचानक कमजोर पड़ने लगे। किसी के हाथ कांप रहे थे तो किसी की कमर झुकने लगी थी। शाम तक साफ हो गया, कुएं का पानी पानी नहीं था। गौरी ने देखा, नंदिनी आईने में खुद को देखकर डर गई। वो धीरे से बोली, दीदी मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कुएं के अंदर आखिर कौन है? गांव वालों की उम्र क्यों बदल रही है? ये सब जानने के लिए देखें पार्ट 3। रात का सन्नाटा था। गौरी रस्सी लेकर मिट्टी के कुएं में उतरती है। नीचे पानी नहीं था, चारों तरफ गीली मिट्टी और दीवारों पर हाथों के निशान। बीच में एक काला पत्थर रखा था। पत्थर से आवाज आई, मुझे बाहर निकाल दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरी को समझ आ गया, गांव वालों की उम्र इसी पत्थर में बंद है। तभी पत्थर बोला, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। अचानक कुएं की दीवारें हिलने लगी। गौरी ने ऊपर देखा और रस्सी टूटने लगी। कीमत क्या है? अगर रस्सी टूटी तो गौरी का क्या होगा? आगे की कहानी देखें अगले पार्ट में। टूटते ही कुएं से तेज रोशनी निकली। पूरे गांव में अजीब सा बदलाव होने लगा। बूढ़े लोग फिर से सीधे खड़े होने लगे। कमजोर शरीरों में ताकत लौटने लगी। नंदिनी की आंखें खुली, उसके बाल फिर से काले हो गए। लेकिन गौरी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। हरदा दौड़ कर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, गौरी ने हम सबकी उम्र लौटा दी। गाँव वाले चुप थे, सबकी नजर गौरी पर थी। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कम से कम तुम सब ठीक हो गए। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या गौरी सच में मर गई या कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है? अंतिम सच जानने के लिए देखें पार्ट 7। गौरी की आंखें बंद थीं। पूरा गांव चुप खड़ा था। तभी अचानक उसकी उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। गौरी ने धीरे से आंखें खोली। वो न बूढ़ी थी न जवान। हरदा ने हैरानी से कहा, जिसने सबके लिए अपनी उम्र दी उसे समय छू नहीं सकता। नंदिनी रोते हुए गौरी से लिपट गई। अगले दिन गांव वालों ने उस कुएं को मिट्टी से भर दिया और गांव का नया नाम रखा गौरीपुर, ताकि सबको याद रहे, कभी कभी एक इंसान पूरे गांव से बड़ा हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दें और ऐसी कहानी देखने के लिए फॉलो कर लें।